इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। ज़माने इकराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा उन्वान है नफ़रतों का जवाब मोहब्बत से। हमने इस उन्वान का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, मुसलमानों को हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वो आलमी पैमाने पर अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड ग्लोब पर देखते हैं, तो वहाँ पर भी जुल्म का शिकार है। अगर हम मुल्क की तौर पर देखते हैं तो बेशुमार बेइंसाफियों का शिकार हैं और धीरे 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 मायूस होते जा रहे हैं, नफ़रत का सामना करते जा रहे हैं, अदावतों का सामना करते जा रहे हैं, हसद का सामना करते जा रहे हैं, बुग़्ज़ और इनाद को, यानी जिस हद तक वो जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर अपने बुग़्ज़ इनाद का लोग जो है कर रहे हैं, इसका हम सब लोग सामना करते जा रहे हैं। इन हालात को अगर हम देखकर ऐसे ही खामोश रहेंगे, ऐसे ही दिन गुजारते जाएंगे, तो ये नफ़रत कम होने वाली नहीं है, ये अदावत कम होने वाली नहीं है, ये बेइंसाफ़ी कम होने वाली नहीं है, बल्कि ये बढ़ते ही जाने वाली है। ऐसे मौके पर इन चीज़ों का सामना हम कैसे करें, नफ़रतों का सामना हम कैसे करें, कौन से हमें काम करना है जिसकी वजह से नफ़रत में कमी लाई जा सकती है, या आने वाले यानी 50 साल में जो कुछ हमारे बच्चों के साथ होने वाला है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उम्मती मुस्लिमा को हम बेदार कर सकते हैं, कौन सी खूबियों के ज़रिए इनका सामना हम कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि आज हमें यानी संजीदा होने की ज़रूरत है। हम अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़ रहें, अपने बीवी बच्चे मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़ रहें, जहाँ भी जो मसरूफ़ है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उम्मत के लिए आज हमें संजीदगी से निकालना होगा। उम्मत के लिए वक्त निकालने का मतलब ये नहीं कि बस सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। एक्शन प्लान, हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में हमें क्या प्रेजेंट करना है, हमारे अंदर क्या तब्दीली लेकर आना है, हम क्या करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और जब भी मैं खुतबा देने आता हूँ तो प्लान के साथ आता हूँ। मेरे पास पेपर होता है, कागज़ होता है, क्या बोलना चाहिए, कौन सी बात पहले बोलना है, बाद में कौन सी बोलना है, प्लानिंग के साथ हमेशा मैं आता हूँ। ऐसे ही जो है खुतबा देने के लिए मैं नहीं आता हूँ। सामने किराम, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन हालात का अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उस ज़माने के हालात का मुकाबला किया, अगर हम उसी नहज पर, उसी मेथड पर चलेंगे तो इन हालात का हम सामना कर सकते हैं।
अंबिया कराम ने जिस तरह अपने ज़माने के हालात का मुकाबला किया, अगर हम उसी तरीके से करेंगे तो जो है यानी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हट कर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो शायद रिजल्ट नहीं आ सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुश्किलात थी, आपने सब्र से उस वक़्त काम लिया, हिकमत से काम लिया। अब जरा देखें, आप ताइफ के मौके पर आपके साथ कितनी मतलब बेइंसाफी हुई, कैसे बदसलूकी हुई, कैसे बदतमीजी हुई। उस बदतमीजी का हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि दुनिया का सबसे आला आदमी, उस आदमी के साथ सबसे बदतरीन सुलूक किया जा रहा है। आपने कहा अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी औलाद ईमान लेकर आएगी। फरिश्तों को रोक दिया कि नहीं, इनको पहाड़ों के बीच में नहीं पीसना, इनको खत्म नहीं करना, ये नहीं तो इनकी औलाद ईमान लेकर आएगी। इतना बड़ा दिल हमें भी पैदा करना है। आज ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्त, इनके बच्चे समझेंगे इंशाअल्लाह। आज ये बदतमीजी कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह इनके औलाद को जो है हिदायत नसीब फरमाएगा, इनके औलाद को दीन समझने का मौका अता करेगा। ये दिल हमारे पास पैदा करना होगा। अल्लाह का रसूल नमाज की हालत में ओझड़ी लाकर डाला तो जो है हम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ती दौड़ती आती हैं, ओझड़ी निकाल कर फेंकती हैं और बदवा देने लग जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं फातिमा, बदवा नहीं देना है, बदवा नहीं देना है, इनके हिदायत की दुआ करो, इनकी हिदायत की दुआ करना है। ताइफ के मौके पर ऐसा हुआ, ओजड़ी के मौके पर ऐसा हुआ, जिंदगी के 17 मरतबा अल्लाह के रसूल पर अटैक किया गया मर्डर करने के लिए, लेकिन किसी भी मौके पर आपने बदले की भावना से अपने आप को आपे से बाहर नहीं किया। तो ये मेंटली हमें इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये नहीं तो इनके बच्चे, वो नहीं तो उनके बच्चे, वो नहीं तो उनके बच्चे इंशाअल्लाह ईमान को समझेंगे। हम समझाते रहेंगे, पहली बात हम ये करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हमारे दिलों में इतना यानी फीलिंग्स, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें पैदा करना है इस मुल्क में रहने के लिए, या मुसलमान जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पर इतनी अंडरस्टैंडिंग होना है कि भाई सामने वाला जो कर रहा है कभी ना ला इल्मी की वजह से कर रहा है। अगर मुसलमानों के साथ इतनी नफरत की जा रही तो इसका मतलब यह है कि इसको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं, मुसलमानों के बारे में मालूमात नहीं है। जहालत की वजह से हो सकता है या जानबूझकर हो सकता है। वो रवैया जहालत की वजह से भी हो या जानबूझकर हो, दोनों हालतों में जवाब हमारा जहालत से नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब जहालत से नहीं, बल्कि हमारा जवाब यानी सोचे समझे अंदाज में, हिकमत के अंदाज में, इल्मी अंदाज में, समझाने के अंदाज में, उसको यानी हकीकत हाल से वाकिफ कराने के अंदाज में हमें उसका जवाब देना होगा। यानी जहालत का जवाब जहालत से नहीं, जहालत का जवाब हिकमत से, जहालत का जवाब इल्म से, जहालत का जवाब तजर्बे से, जहालत का जवाब कानून से, जहालत का जवाब जहालत से हमें नहीं देना है। ये मेंटली हमें प्रिपेयर होना है इंशाअल्लाह। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा इंसाफ को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। अगरचे कि हमारे साथ कदम 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 पे बेइंसाफी हो रही है, इनकी इमारतों को गिराया जा रहा है, बेइंसाफी है, इनके मसाजिद पर हमला, इनके मदारिस पर हमला, इनके स्कूल्स पर हमला, तालीम पर हमला, निसाब पर हमला, वक्फ बोर्ड पर हमला, कदम कदम पे है। लेकिन हम बेइंसाफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे साथ अगर गैर मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसकी शक्ल में, कभी कभी जो है यानी कोई हमारे मुलाजिम होते हैं, गैर मुस्लिम मुलाजिम होते हैं, तो हम उनके साथ कभी बेइंसाफी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे कस्टमर गैर मुस्लिम होते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर के साथ हम लोग बेइंसाफी नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे। कभी हमारे पड़ोसी होते हैं गैर मुस्लिम, उनके साथ हमारा बेइंसाफी नहीं होगा। अगरचे के हमारे साथ हो रहा है
लेकिन उनके साथ हम बेइंसाफी नहीं करेंगे। क्यों? प्यारे नबी ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे साथ मामला हो रहा है, हम अपनी मामला पे कभी बेइंसाफी नहीं करेंगे, अगरचे कि वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वहां पर हम बेइंसाफी से काम ले लेंगे इंशाअल्लाह। और चौथा काम इंशाअल्लाह, हम अपने पड़ोसियों के हुकूक भी बराबर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। गैर मुस्लिम के साथ भी हम अपना पड़ोसी के साथ बेहतर सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पड़ोसी हमारा, यानी क्या कहते हैं उसको, ये गैर मुस्लिम पड़ोसी मेरा घर के बाजू वाला भी हो सकता है, मेरे कारोबार के बाजू वाला भी हो सकता है, मैं सफर में जा रहा हूं तो मेरे बाजू सीट वाला भी हो सकता है, और मैं के ऑफिस में काम कर रहा हूं तो मेरे बाजू सीट वाला भी हो सकता है। ये मेरा कैबिन है, वो उसका कैबिन है। अपने जो है होटल में हो सकता है, हम चाय पी रहे हैं वो भी चाय पी रहा है, हम खाना खा रहे हैं वो भी खाना खा रहा है, हम कहें जो है किसी सुपरमार्केट में हम जो है लेने जा रहे हैं, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे आगे खड़ा हुआ है, वो मेरा पड़ोसी है। तो हम अपने पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। आज जो मेरा यानी माइंडसेट बनाने का जो मेन मुद्दा है ना, यानी अगर हमारे साथ गैर मुस्लिम भी हो तो भी हमें हुस्न सलूक करना है। ये हमारा हुस्न सलूक ही उनके माइंड को चेंज कर सकता है, उनके अंदर यानी नरमी पैदा कर सकता है, उनके दिलों को बदल सकता है, उनकी सोच को बदल सकता है, उनकी नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर सकता है। ये मामलात है दोस्त, ये मामलात के जरिए हमें करना है इंशाअल्लाह। और मेरा पड़ोसी है तो हम अगर अपने घर में कोई चीज़ यानी क्या फंक्शन वगैरह करते हैं, तो भाई फंक्शन करा हमने, पूरे रोड को 3 दिन ब्लॉक कर दिया हमने, मुनासिब नहीं है, वहां से लोग गुजरते रहते हैं। भाई रात में फंक्शन करना है, असर में मगरिब में आप उसको ब्लॉक करो, उसके बाद फंक्शन के बाद फौरन निकाल के खत्म कर दो। वहां से गुजरने वालों को 3 दिन 4 दिन तक रोड ब्लॉक करके नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी आवाज, हमारे पास जो कुछ लग रहा है उतनी आवाज से ना हो कि बाजू वालों को जो है बार बार परेशानी हो। और हम अपने घर की सफाई करके ये झाड़ू दे के पूरा कचरा लेके बाजू वाले के सामने छोड़ देते हैं, मुनासिब नहीं। हम इतना घर सामने का आंगन इतना धोते, इतना पानी बहाते हैं कि भाई यहां से वहां तक रोड कच्ची हो जाती है। लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं मेरे दोस्त। हम अपनी गाड़ी अपने घर के सामने पार्क करते हैं तो ऐसा करते हैं कि गुजरने वाले को मुश्किल होती है। किसी भी गली में, किसी शॉपिंग सेंटर के पास, दुकान के सामने, अपने घर के सामने, मस्जिद के सामने पार्किंग भी हमारी सही होना चाहिए। इस हद तक हमें सोच कर काम करना होगा दोस्त। सिर्फ वो मीडिया ऐसा कर रहा है, लीडर ऐसा कर रहा है, पार्टी ऐसा कर रहा है, फला कर रहा है, अगर आप शिकवे करेंगे ना, सॉरी दोस्त, कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, कोई तब्दीली आने वाला नहीं है। हमें बेहतर बनना होगा, हम बेहतर बन के उनको मैसेज देना होगा कि मीडिया जो कह रही है गलत है, हम इनके पड़ोसी थे ऐसा नहीं है। लोग गवाही देना, फला चैनल ऐसा कह रहा है, हम तो इनके पड़ोसी, इनके मोहल्ले में रहते हैं, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं। लोग गवाही देना, लोग हमारे एटीट्यूड के बारे में बात करना। अगर मैं किसी गैर मुस्लिम के ऑफिस में काम कर रहा हूं तो वो मेरी ईमानदारी की गवाही देना। अगर मेरे पास कोई गैर मुस्लिम एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मेरी ईमानदारी की गवाही देना कि भाई मैं फला मुस्लिम के पास काम करता था। ईमानदार लोग हैं दोस्त, जबान के पक्के हैं, मामलात के सही हैं। कभी जो है वो कस्टमर को या मुझे कभी झिड़का नहीं उन्होंने, कभी गाली नहीं दी, यानी वो हमारी ईमानदारी गवाही देना होगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह हम एक मुस्लिम होने के नाते दोस्त, मैं बार बार इस बात को कहते रहता हूं समझाने के लिए कि देखो दोस्त, जब तक मेरा नाम नूरुद्दीन है सिर्फ मेरे आधार कार्ड में, मेरा नाम नूरुद्दीन है सिर्फ मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नूरुद्दीन है, लेकिन जब मैं रोड पे जाता हूं ना, मैं नूरुद्दीन नहीं बल्कि मुसलमान बनकर रोड पे जा रहा हूं। लोग मुझे एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी करेंगे, एज ए नूरुद्दीन को भी मुझे रोड पर नहीं पहचानेगा।
अगर मैं रोड पर हंगामा करा तो नूरुद्दीन ने ये काम क्या, कोई नहीं कहने वाला। मुसलमान ऐसा काम क्या कहता है वो। अगर रोड पर मैं किसी के साथ जुल्म करा तो नूरुद्दीन ने जुल्म क्या, कोई नहीं कहता है। एक मुसलमान जुल्म कर रहा कहते हैं कि कहेंगे। तो मैं नूरुद्दीन हूं सिर्फ मेरे यानी अपनी ऑफिशियल पेपर्स में, लेकिन मैं बाजार में, मार्केट में, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, यानी जहां भी मैं हूं ना, एज ए मुस्लिम मुझे लोग देखेंगे। मेरी गलती मेरे नाम से नहीं, मुसलमानों के नाम से आम की जाएगी। मेरी जबान मुसलमान के नाम, मेरे नाम से नहीं बल्कि मुसलमान के नाम जानी जाएगी। तो मेरा यानी कैरेक्टर, मेरे अखलाक किसके साथ, सबके साथ मेरे अखलाक से ही लोग मुझे टाइटल देंगे। मेरे अखलाक जिससे मैं कारोबार करता हूं उसके साथ भी होना। हमारे अखलाक हमारी बीवी के साथ, हमारे बच्चे के साथ, हमारे बाबा के साथ, बहनों के साथ खत्म। बाबा, अम्मा, भाई, बहन, बीवी, बच्चे, इतने हमारे अखलाक आज नजर आ रहे हैं। इससे हटकर भी हमारे अखलाक नजर आना। हम कारोबार में हैं, हमारे अखलाक उसमें दिख के आना। अगर मैं लेन देन करता हूं, मेरे अखलाक उसमें दिख के आना। मैं दफ्तर में हूं, ऑफिस में हूं, मेरे अखलाक वहां पर दिख कर आना। मैं डिस्कस कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे अखलाक दिख कर आना। त्योहारों में मेरे अखलाक दिख कर आना। सड़कों पर मेरे अखलाक दिख के आना। होटल में मेरे अखलाक दिख के आना। मेरे अखलाक हर जगह नजर आना। मेरे अखलाक सिर्फ मस्जिद के सफ में बैठे हुए हैं तो ही नजर आते हैं, बाहर निकलते फिर बदअखलाकी। नो, कदम कदम पर मेरे अखलाक अच्छे नजर आना होगा दूसरों को। ये सब यानी ये आने वाले जो बुरे हालात रहते हैं ना, वो सब का सद्दे बाब है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक से ही प्रूफ किया था मक्का की 13 साल जिंदगी में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल रहे हैं, इब्न दुगन्ना सामने आ रहा है। भाई कहां जा रहे हैं आप? कहा मेरी कौम मुझे इबादत करने दे रही, मैं जा रहा हूं, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी हवाएं। तो इब्न दुगन्ना ने अबू बकर सिद्दीक से कहा वो के कुफ्र की हालत में है और दुश्मनों के साथ, दुश्मनों का आदमी वो कह रहा है मैं से लोग, आप जैसा महान आदमी ला यखरुज वला युखरज, भाई ना खुद निकल सकता है ना निकाला जा सकता है। अच्छे लोग हमारी बस्ती से नहीं जा सकते। दुश्मन गवाही दे रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक के बारे में। अल्लाह के रसूल ताइफ चले गए। वापस लौट कर आने के बाद मक्का वालों ने कहा नहीं, ताइफ गए ना, जब वहीं रहो, यहां अंदर नहीं आना। मक्का वालों ने नबी को रोक दिया। नबी परेशान, भाई मक्का वालों ने पत्थर बरसाए, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाया, मक्का वाले दरवाजे बंद कर रहे हैं, अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परेशानी की हालत में एक जो है यानी दुश्मन का सरदार निकलता और कहता है कि मोहम्मद को अंदर आने से कौन रोक सकता है, वो तो अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी, अमीन है, सादिक है, ले लो उसको अंदर। दुश्मन गवाही दे रहा है। अल्लाह के रसूल मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, उनको गाइड करने वाला यानी गैर मुस्लिम साथ में आ रहा है। हमारे लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, ठीक है मैं आपको मदीना जाने में हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, रास्ता बदल के लेकर जाऊंगा। गैर मुस्लिम का आदमी नबी को जो है रास्ता बताने आ रहा है। सब क्यों? आपके अखलाक ऐसे थे। तो अखलाक से हमें प्रूफ करना है अल्लाह के या लोगों को कि ये मुसलमान जैसा मीडिया कहता वैसा नहीं है। और साथ साथ में दोस्त, आज हमें यानी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल भी करना है, खिदमत खल्क भी करना है, खुसूसी तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो लेक्चरर्स हैं उनको भी इस्लाम समझाना है, इस्लाम की जो पॉजिटिविटी है उनको समझाना है, उनको बताना है। यहाँ से जहर यानी पैदा हो रहा है। जहाँ जहर पैदा किया जा रहा है ना, जहर पैदा करने वालों को ही उनका इलाज करना है कि देखो दोस्त, ये हमारा इस्लाम ऐसा है, नबी ऐसे हैं, हमारा पैगाम ये कहता है, हमें ऐसे रहना है, ये सब उनको भी बताना है मेरे दोस्त। और यानी अभी इस रबीउल अव्वल का महीना है, ऐसे मौके पर 1 महीना 2 महीने पहले ही प्लान डालकर हम ये कर सकते हैं कि भाई सीरतुन नबी पर जो गैर मुस्लिम भी
यानी आर्टिकल लिखेगा, एक जो है 20, 25, 50 पेज का एक जो है एक थीसिस लिखेगा, और जो फर्स्ट आएगा उसको हम 1 लाख प्राइज देंगे, 2 लाख प्राइज देंगे, सेकंड वाले को 1 लाख, थर्ड वाले को 50,000। यानी गैर मुस्लिमों को अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ने का हम मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। कंडीशन ये कि गैर मुस्लिम हो और वह आदमी थीसिस लिखे, वह आदमी मुसाबके में हिस्सा ले, वह आदमी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले। प्राइज रखो मेरे दोस्त, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्राइज रखो। उसके बाद हर गैर मुस्लिम पढ़ेगा अल्लाह के रसूल की जिंदगी को। 5 लाख खर्च करके जलसा करोगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा। याद रखो मेरे दोस्त, 10 लाख रुपए खर्च करके किसी कुली कुतुब शाह ग्राउंड में आपने प्रोग्राम किया, 10 उलमा को, 20 उलमा को बुलाया, 10-20 खर्च किया आपने लाख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। सिर्फ लज्जत के लिए सुनेंगे, ओ क्या वो मौलवी साहब क्या बोले भाई, वो मौलवी साहब क्या बोले भाई, हाँ क्या बोले, नहीं जबरदस्त बोले उन्हें, खलास होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज गैर मुस्लिमों को ऑफर दो। ऑफर का मतलब यह है कि उनको पढ़ने का मौका दो, उनको पढ़ने, ऐसे पढ़ो उनको नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक मुसाबका रखो, एक कंपटीशन रखो जिसमें 5 लाख प्राइज, 4 लाख प्राइज, 3 लाख प्राइज, 2 लाख प्राइज, 1 लाख प्राइज। उसके बाद देखो आप पूरे हिंदुस्तान भर जो भी संजीदा गैर मुस्लिम है ना, जो खामोश बैठा हुआ है, वो इस बहाने नबी को पढ़ेगा, इस बहाने नबी को समझेगा, इस बहाने वो इस्लाम को समझेगा। इस तरह काम भी हमें करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हो सकता है अगले दिनों में इंशाअल्लाह इस मस्जिद की जिम्मेदार भी इंशाअल्लाह कर सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। चल दुख दोस्त, बस यहां अंदर से वो आना, एक 5 आदमी के अंदर भी आगे आना, ये काम आगे बढ़ सकता है इंशाल्लाह। बस 5 आदमी लेके उठे आप लोग, हम ऐसा काम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। जमात साथ देगी इंशाल्लाह, सिटी के लोग साथ देंगे इंशाल्लाह। बस खड़े होने वाले की जरूरत है। कोई काम मैं करूंगा बोल के 5 लोग खड़े होंगे ना, वो पूरी सिटी उनके साथ होगी इंशाल्लाह, बल्कि पूरा सुबह उनके साथ होगा इंशाल्लाह। चलो हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। पहले सोच के बैठे आप भाई, मौलवी साहब तो 5 लाख बड़ी आसानी से बोल रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन भाई 5 लाख आएंगे कहां से? अब हमारी मस्जिद ही 1 लाख करने में जा रही है ऑलरेडी। हाँ, अभी उसका भी मैं ऐलान करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, ऑलरेडी मस्जिद 1 लाख करने में जा रही है, तो फिर ये मौलवी साहब ये बड़े बड़े काम आप लेकर आएंगे तो कैसा? देखो दोस्त, हमें आगे बढ़ के जब तक यानी शिकायत करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ के साथ देना, मस्जिद अच्छे काम करे तो मस्जिद वालों का साथ देना। हम भाई जुम्मा अगर बिरयानी हम खा रहे हैं तो कम से कम 500 फैमिली पैक, 550 से कम आजकल कुछ भी नहीं है। अच्छे होटल को तो 600 से नीचे उतरता नहीं बेचारा उन्हें। हाँ, एक जो है टाइम की 4-5 लोग मिलके खा रहे हैं तो 600, होटल को जा रहे हैं तो 1000-1500 बिल कम नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्त सोचो कि भाई हम जिस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून से एसी में बैठ रहे हैं, साफ नीटनेस हवा में बैठ के हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो मस्जिद हमारी कर्जे में जा रही, 1 लाख मेहनत में हम जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ के हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एक टाइम गोश्त कुर्बानी 380 हो गया वो भी, हाँ वो कुर्बानी इंशाल्लाह हम इस मस्जिद का ताउन करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे आगे बढ़ के हमें यानी खिदमत खल्क में, मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में आगे बढ़ के हमारा ताउन होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप एक 10 रुपए दे दो, जो काम कर रहा है उसको एक 50 रुपए दो, काम हो जाता है उसका। आपका जाके फिजिकली करना कोई जरूरी नहीं। आपका हिम्मत अफजाई के 4 कलमात काम आगे बढ़ सकता है। आपका 200 रुपए का ताउन काम आगे बढ़ा सकता है। आपका थोड़ी देर बैठकर उनको यानी उनकी मशवरे की तारीफ करना काम आगे बढ़ा सकता है। जिस एंगल से आप कर सकते हैं करो दोस्त। सिर्फ शिकवे करोगे तो कुछ भी यानी आपको यानी चेंजेस आने वाले नहीं, एक्शन। उसके बाद मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल भी है और हम फलाही काम में आगे बढ़ना होगा हमें। माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो परेशान थे और ऐसा लग रहा कि मैं मर जाने वाला हूँ, मैं तो ख़त्म होने वाला हूँ। तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाह,
अल्लाह कभी आपको ज़ाय नहीं कर सकता। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और जो परेशान हाल है उसकी आप सपोर्ट करते हैं। व तक़री ज़ईफ़ा, मेहमान नवाजी करते हैं। और तुईनु अला नवाबिल हक़, जहां भी परेशानी आती है आगे बढ़कर आप हेल्प करते हैं। तो गोया खिदमत खल्क जो लोग भी करते हैं, दुनिया वालों का यानी दिल उनके साथ होता है, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उस बंदे के साथ हो जाती है। खिदमत खल्क करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो है यानी आंध्रा में, इधर तेलंगाना में, जहाँ अजला में जब बारिश बहुत ज्यादा हुई, जहाँ के लोग घरों के घर जो है डूब गए, ये लोग ताउन लेने नहीं आएंगे मेरे दोस्त, ये खुददार है माशाअल्लाह। ये लोग मस्जिद में चंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये फख्र की बात है कि खम्मम में लोग डूब गए लेकिन कोई चंदा के लिए हैदराबाद नहीं आया। भाई हम लोग डूब गए, हम लोग जो है बर्बाद हो गए, अब जो है कोई आकर खड़ा होता है? नहीं, खुददार लोग हैं। आंध्रा में इतना सब कुछ हुआ, कोई आया आपको चंदा लेने के लिए? नहीं, खुददार लोग हैं ये लोग। अल्लाह फख्र करते हैं ऐसे लोगों पर माशाअल्लाह। परेशान होने के बाद कोई भी आके मस्जिद वालों से ये नहीं कहा कि हमारा घर डूब गया, आप ऐलान करो, कोई भी नहीं बोला माशाअल्लाह। ये बहुत खुददार लोग हैं माशाअल्लाह। ऐसे मौके पर हमारी जमीयत से, हमारी मस्जिद से या नौजवान 5 नौजवान मिले, चलो हम जो भी है एक 10,000 का 20,000 का सौदा लेके हम जाएंगे इंशाअल्लाह, बांटेंगे, देंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी हो सकता दोस्त। ये खैर वाले काम हम जब करते हैं ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं देखना है। ये मुसलमान उसको दो, उसको मुसलमान उसको नहीं, सामने जो भी आता है मुश्किल है इसको दे दो खलास। बल्कि गैर मुस्लिम को सादा दो ताकि वो समझे इस्लाम को, ताकि मुसलमानों को समझे, अखलाक को समझ सके इंशाअल्लाह। और गर्मी के मौसम में पानी पिलाना, ब्लड डोनेशन करना और जो भी अच्छे काम होते हैं उनका सपोर्ट करना। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखो दोस्त, अफवाहें बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू फैलाई जाएंगी हमारे खिलाफ। अफवाहों पर फौरन रद्द अमल नहीं करना है, अफवाह को जांचना है, अफवाह को समझना है, अफवाह को जो है यानी सही है गलत है उसको जानना है और हिकमत से जवाब देना है। जिसको अच्छा जवाब देना आता उसको जवाब देने लगाना है। जो अच्छा कानूनी तौर पर लड़ सकता उसको आगे बढ़ाना है। हिकमत से सर फिरे काम कोई भी नहीं करना है। अफवाहें बहुत आने वाली हैं, अगले दिनों में बहुत आने वाली हैं, बदनाम बहुत किया जाने वाला है। हर कदम कदम पे बदनाम किया जाएगा, छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जाएगा। अभी देखा आपने, अखबार में पढ़ा होगा ना, 7 साल का बच्चा स्कूल को जा रहा है, टिफिन बिरयानी है। हंगामा नेशनल जो है न्यूज बन गई। एक 7 साल का बच्चा टिफिन में जो है ये लेकर जा रहा है, तो क्या उस पर एक्शन लिया जा रहा है? ये बच्चा दूसरों को गोश्त खिला रहा है, नौज बिल्लाह। 7 साल का बच्चा क्या खिलाएगा मेरे दोस्त? ये बच्चा इस्लाम की बातें कर रहा था। 7 साल का बच्चा इस्लाम की बात क्या करेगा? उसको नमाज ही नहीं मालूम, दीन ही नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, वो इस्लाम की बात क्या करेगा? अफवाह, बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। ऐसे मौके पर हमें समझदारी से जवाब देना होगा। हमारे नौजवान मेरे दोस्त, ये एमबी छोड़ो, आप जो है LLB में आ जाओ, कानून के मैदान में आ जाओ। आपके घर के सामने अगर नाम की तख्ती नीचे LLB लिखेगा ना तो आदमी चमक जाएगा। वो डिग्री सही हो गलत हो वो अलग बात है, समझे ना। LLB लिखा भी रहेगा ना तो आदमी जरा सा वो समझे, वो समझेगा, यानी डिग्री की वैल्यू होती है। हमारे नौजवान आगे बढ़ो, कौम की खिदमत करना चाहते हो ना, आगे बढ़ो, बड़े लॉयर बनो और उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म और आना, उस मैदान में आप क्या कर सकते हो करो। बिजनेस में आगे बढ़ना ठीक है, बिजनेस में आगे बढ़ो और बिजनेस में आगे बढ़ के कमा के जो आपके लोग कम्युनिटी के LLB पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ाओ, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनको डॉक्टर बनाओ। तो मैं नहीं बना ठीक है, उम्मत के लोगों को बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा बेटा नहीं बना, ओके, मैं उम्मत के बच्चों को बनाऊंगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा दिल होना मेरे दोस्त, इतनी बड़ी सोच होना, और ये सोच धीरे 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 बिल्ट होगी इंशाअल्लाह। और आखिरी बात जो कहने वाला हूँ, मैं 1 महीना पहले मैं वक्फ बोर्ड के बारे में जो है मैंने खुतबा दिया था। आज शायद वो रात के 12 बजे वो आखिरी जो है वक्त है जिसमें बिल हमारा सबमिट करना है रिजेक्शन का। तो आप लोग कोशिश करें
कि मोबाइल में वो लिंक ओपन करें। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जस्ट जो है उसको कॉपी, वो लिंक ओपन करते ही आपके मेल में चले जा रहा है। हाँ, बस उसमें नाम लिखना है और सेंड कर देना है। माशाल्लाह अभी जुमा से पहले यानी 11 बजे में चेक किया तो लगभग 2,40,00,000 लोगों ने सबमिट किया था माशाल्लाह। और यानी इस मैसेज को अभी मेरे पास ऑडियो है माशाल्लाह, एक वीडियो है शेख अब्दुल हसी मदनी हफीजुल्लाह का, मैं आसिफ भेजूंगा इंशाल्लाह। मस्जिद ग्रुप है तो उसमें डाल दें, उसमें जो है यानी देखें कि भाई हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है। यानी छोटा 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 हमारा काम बड़े बड़े फैसलों को तब्दील कर सकता है इंशाअल्लाह। और साथ देखो सिर्फ भेज के सुकून में सोना भी, दुआ भी करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह इनकी दिलों को फेर दे, अल्लाह इनके जहनों को फेर दे, अल्लाह इनके जो है हालात को बदल दे। क्यों? इसलिए कि ये आज का ये फैसला आने वाले यानी 50-100 साल के बाद टोटली यानी हालात बदल जाने वाले हैं। वक्फ बोर्ड में जो आज तरमीम की जा रही है, अगर वो हो गई तो अगले 50 साल 100 साल के बाद जो आज हम फख्र से बोल रहे हैं 6 लाख एकड़ जमीन है, 8 लाख एकड़ जमीन है, 5 लाख एकड़, कुछ भी रहने वाला नहीं है। सब में डिस्टर्ब नाम का रहेगा लेकिन काम का कुछ भी नहीं होगा, तबाह होने वाला है अगर ये बिल नाफिज हो जाता है तो ये सोचें समझें और हमेशा दूर अंदेशी का फैसला करें। अब भी रिजल्ट जो जल्द रिजल्ट चाहते हैं ना, वो रिजल्ट उतना मतलब यूजफुल नहीं होता है। यूजफुल आप कोथिमीर डालोगे जमीन में 2-4 दिन में आ जाएगी, उसको रखो, वो कोथिमीर का झाड़ क्या आएगा 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। एक जो है पालक का लगाओगे पौधा तो 15 दिन 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन फिर वो 15 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी वो जो चीज जल्दी आती ना वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती, जल्दी आने वाली लॉन्ग टर्म नहीं रहती। तो हम जल्दी फायदा नहीं देखना, दूर का फायदा देखना। दूर का आम का झाड़ लगाओगे तो वो फ्रूट देने के लिए 5 साल आपको सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद जब फ्रूट शुरू हो जाएंगे, आप भी मर जाओ तब भी जो है वो फल देगा, आपके बच्चे मरेंगे तब भी फल देगा, आपके पोते फल खाएंगे इंशाअल्लाह, पड़पोते या उसका आम खाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे काम करना है। अगर मैं ये काम करके जाऊं तो उसका फ्रूट मुझे मेरी जिंदगी में मिलना, मेरे बच्चों को मिलना, मेरे पोतरों को, मेरे पड़पोतरों तक उसका फ्रूट पहुंचना। ऐसे काम करो, दूर अंदेशी रखना हमेशा। आप कार चलाते हैं ना, आपकी कार 80-90 में चल रही है, 100 में जा रही है, कहां देखते हैं आप लोग? कार के सामने देखते, दूर देखते हैं आप? दूर देखते हैं आप लोग। यहां देखोगे मार दोगे, दूर देखते आप। तभी जितना दूर देखेंगे आप, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी आपकी कार सेफ है, जितनी करीब आपकी नजर रहेगी उतनी गाड़ी खतरे में है। तो वैसे जो भी आप काम करते ना, दूर का सोचना, दूर अंदेशी हमारे पास रहना। अगर ऐसा है इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। पूरे खुतबे का खुलासा ये है कि आज यानी हमारे अंदर तब्दीली पैदा करना है, हमारे अखलाक में तब्दीली आना, हमारे मामला में तब्दीली आना, लेन देन में तब्दीली आना, हमारे पड़ोसी के साथ हम बेहतर सलूक करना, खुसरूस गैर मुस्लिम जो भी हमारे जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारा बेहतर सलूक होना, ताकि उनके जहन बदले, लोग गवाही देना। बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, बच्चों को कानून के मैदान में आगे बढ़ाइए, बच्चों को जिस मैदान को शौक हो उसमें आगे बढ़ाइए। कम खाइए लेकिन मुस्तकबिल का प्लान बनाइए। कम खर्च करो अपनी जात पर लेकिन मुस्तकबिल पर, मुस्तकबिल के नाम पे खर्च कीजिए आप लोग। हमारी मस्जिद, अगर हम मस्जिद 100 गज की प्लॉट खरीद रहे हैं तो मशवरा नहीं, 500 गज की मस्जिद लो आप। 500 गज की मौलवी साहब, हाँ अब 100 गज के लिए फौरन इमारत बना के मत बैठो। अब धीरे धीरे कोशिश करो कि भाई आसपास की जमीन भी खरीद लो। शेख हम उतनी बड़ी जमीन लेके क्या करेंगे? दोस्त तुम अपनी खातिर मत करो, अगले 100 साल के बाद जो जनरेशन है उनके वास्ते काम करो, तुम्हारे वास्ते नहीं। जरूरत नहीं ना शेख, तुमको जरूरत नहीं। आगे 100 साल के बाद जो जनरेशन आएगी, मस्जिद भी रखेगी, स्कूल भी रखेगी, कॉलेज रखेगी, मेडिकल रखेगी, कुछ भी कर सकती है इंशाअल्लाह, करके मरो। अब भी टिकना नहीं आगे के लिए।
आगे के लिए। हमारा मदरसा हो तो बड़ा हो, हमारी मस्जिद हो तो बड़ी हो, हमारा कॉलेज हो तो बड़ा हो। अब काम नहीं आता, ओके, आने वाले 10 दिनों में हालात में काम आने वाला इंशाल्लाह। जो भी काम करो अच्छे पैमाने पे करो, क्वालिटी वाला काम करो, कानून के दायरे में रह के काम करो, कानून के खिलाफ मत जाओ। ये सब अवेयरनेस हमारे अंदर लाना है। उन साहब ये सब बातें जुम्मा के खुतबे में, उम्मत की भलाई के लिए जो भी बातें होंगी वो जुम्मा के खुतबे में होंगी। उम्मत को सेफ रखने के लिए जो बातें होती हैं वो जुम्मा के खुतबे में होंगी। उम्मत की खैर खाई की जो बातें होंगी वो जुम्मा के खुतबे में होंगी। क्यों? बस जुम्मा का खुतबा एक ही है जिसमें लोग अटेंशन सुनते, उसके अलावा कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो, कोई ऑडियो अटेंशन सुनने वाले नहीं हैं। अल्लाह से दुआ है बारी तआला तू सबसे पहले मुझे बदलने की तौफीक अता फरमा, मुझे बेहतर होने की तौफीक अता फरमा, मेरे अंदर ऐसा इखलास पैदा फरमा कि उम्मत के लिए काम कर सकूं। बारी तआला हम तमाम के अंदर इखलास पैदा फरमा। बारी तआला हम तमाम को यानी सारी उम्मत की खातिर काम करने की तौफीक अता फरमा। बारी तआला हम अपनी उम्मत के साथ साथ जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा, उनके साथ मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा, उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, उनके साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, उनके साथ यानी ईमानदारी की दोस्ती करने की तौफीक अता फरमा, ईमानदारी का मामला करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमारी ज़बान से झूठ कभी ना निकले, बारी ताला हमारी ज़बान हमें सच्चाई निकले, बारी ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारी माओं की हिफाजत फरमा, हमारे बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे स्कूल कॉलेज की हिफाजत फरमा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ की हिफाजत फरमा और हमारे बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे ताजिरों की हिफाजत फरमा, हमारे टीचर्स की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। बारी ताला जिसके दिल में भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो अपनी ज़बान से कलमे के इकरार करता है, उन तमाम को तो भला फरमा, उन तमाम को आजमाइश से महफूज फरमा, उन तमाम को उतना न आजमा कि उनका ईमान डगमगा जाए, उतनी मुश्किलात न ला जिससे उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाए, उतनी मुश्किलात मत ला कि फिर वो यानी ईमान पर अमल करना, नमाज पढ़ना उनके दुश्वार हो जाए। ऐसे हालात मत ला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।